तनिषा म्यूट कर लो बेटा एक बार। ओके, तो मैं आपको बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है बेटा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? लायबिलिटी। ठीक है, मैं यहाँ लिख के देता हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? लायबिलिटी। ठीक है, तो आप टेक्निकली सोचोगे तो भी यही एंट्री बनेगी बेटा। ठीक है, जो हम जैसे हम नॉर्मल तरीके से करते हैं कि अगर एसेट, ये तो मैं एक और तरीका सिखा रहा हूँ कि अगर किसी को, कई बच्चों को इस तरीके से क्लिक कर जाता है, इसलिए मैं ऐसे सिखा रहा हूँ, शॉर्टकट एक तरह से समझ सकते हो आप। ठीक है, तो अदरवाइज अगर हम समझे, दो अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो रहे हैं? रेंट और आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, और रेंट क्या है? एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है? लायबिलिटी है। दोनों बढ़ रहे हैं, अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। क्लियर है गाइज? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ जाता है, ध्यान देंगे जरा। हाँ जी, अब अगर क्वेश्चन आपके पास आता है, ध्यान से सुनेंगे। रेंट ₹10,000 पर मंथ पेड फॉर 11 months and outstanding for 1 month। ठीक है, क्लियर? रेंट ₹10,000 पर मंथ, 10,000 रुपये पर मंथ रेंट है। 11 महीनों का रेंट पे कर दिया है और 1 महीने का रेंट पे करना बाकी है। तो अगर आपसे ये लिखा आता है और आपसे कहते हैं एंट्री करो, तो आप कैसे एंट्री करोगे? जरा सोच के बताओ बेटा। यानी हमें इकट्ठी एंट्री करनी है 11 महीनों की। ठीक है, एक ही एंट्री मांगी जा रही है आपसे। बताओ तनीषा, कैसे एंट्री करोगे बेटा? और बाकी लोग भी ट्राई करो अपने अपने कॉपी में। मैं जब तक पानी पीता हूँ यार। Rent ₹10,000 per month, paid for 11 months and outstanding for 1 month। मैं चाहूँगा पहले तनीषा ट्राई करे और उसके बाद ईशा, मैं आपसे चाहूँगा कि आप ट्राई करो। बहुत दिनों से तूने ट्राई नहीं किया है, तो मैं चाहूँगा कि ईशा ट्राई करे उसके बाद। हाँ तनीषा, पहले आपको मौका मिलेगा, अगर आपने ठीक बता दिया तो फिर ईशा का मौका ख़त्म। सर कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख। एक मिनट, मैं यहाँ ज़रा कलर चेंज कर दूँ। हाँ जी, कैश अकाउंट डेबिट 1,10,000। ओके। रेंट अकाउंट डेबिट ओके 10,000। ओके रेंट आउटस्टैंडिंग क्रेडिट जो 10,000। पर ये मैच नहीं हो रहा है। तो कुछ तो गड़बड़ हुई ना। सोच क्या गड़बड़ हुई है, ध्यान से सोच देख। और कोई बताएगा नहीं बेटा अभी। मैं चाहूंगा कि पहले खुद अगर गलती पता चल जाए तो बहुत अच्छा है। तो तनीषा ट्राई देख जरा, गलती का है, क्यों गलती हो रही है तूने? इसका मतलब अब गलती करिए तो एक तेरे को दूसरा तरीका बताता हूँ। लॉन्ग कट से चल, शॉर्टकट से मत चल। अगर एकदम से शॉर्टकट लगा के नहीं समझ आया तो लॉन्ग कट से चल के देख एक बार। कौन कौन से अकाउंट अफेक्टिव है ये तीनों, करो ना अपनी कॉपी में, करो बेटा। लॉन्ग कट से चलो, कॉपी में लिख के देखो, तीनों तीनों के अकाउंट का नाम लिखो। फिर लिखो कि वो कौन सा है, कैटेगरी को बिलोंग करता है। फिर लिखो कि वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, एक बार लॉन्ग कट से चलते हैं, कोई बात नहीं। और बाकी इतने सारे लोगों के अभी भी हैंड रेज नहीं है। अरे भाई, तुम्हारे को अभी आया नहीं क्या? प्रथम, रजत, आरव, अरम, मलाइका, परिका, क्या हो गया? कुछ तो ट्राई करो। गलत सही मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, गलत है सही है, ट्राई तो करना चाहिए ना भाई।
और जिसको समझ नहीं आ रहा है चलो दो अलग अलग एंट्री करके देख लो। जो 11 महीने का रेंट आपने पे किया है उसकी अलग एंट्री कर लो, और जो 1 महीने का पे करना रह गया उसकी अलग कर लो, कंबाइन करके दिखा दूंगा फिर। करो तो सही, किसी तरह तो करो भाई। और जिन्होंने इकट्ठी एक कंबाइन एंट्री कर दिया उसको दो अलग अलग पार्ट्स में भी करके देखो कि दो अलग अलग करते तो क्या दो अलग अलग एंट्रीज होती। करो जरा। गाइस मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? गाइस मेरी आवाज आ रही है? ओके, आई थिंक बीच में कुछ नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ जी तनिषा, कुछ निकला रिजल्ट? यस सर, क्या हो होगा गया बताओ। बस। अच्छा कर ले कर ले कर ले। ईशा वेट कर रही है, मेरा नंबर आएगा। है ईशा? हाँ यस सर। सर हाँ रेंट बेटा। अकाउंट डेबिट 1 लाख। ओके, मैं चेंज करता हूँ इसको ज़रा। हाँ हाँ जी बताओ, रेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख। 1 लाख। ओके, पहले तो अमाउंट बाद में बताइए, पहले तो तू मुझे बता दे क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, फिर अमाउंट की बात करते हैं। और रेंट आउटस्टैंडिंग डेबिट डेबिट और कैसे टू हो गया बेटा? कैश। डेबिट कैसे हो गया रेंट आउटस्टैंडिंग? अभी अभी तो तेरे को यहाँ पे समझाया था कि रेंट आउटस्टैंडिंग क्रेडिट होता है, रेंट आउटस्टैंडिंग तो लाइबिलिटी है। क्या रूल लिखा तूने, मुझे जरा पढ़ के बता। तूने लॉन्ग कट कैसे बनाया, पढ़ जरा। सर रेंट आउटस्टैंडिंग 3 लाइबिलिटी है। अकाउंट है, रेंट, कैश और रेंट आउटस्टैंडिंग। हाँ अब बताओ मुझे रेंट क्या है सर जल्दी से। रेंट भी हमारी लाइबिलिटी। नहीं बेटा, रेंट लाइबिलिटी थोड़ी ना है, रेंट तो एक्सपेंस है ना बेटा। हाँ एक्सपेंस। फिर कंफ्यूज क्यों हो गई? आज तक तो उसको एक्सपेंस लेके आ रहे थे, मैंने समझाया भी था पहले एक बार एक क्लास में आराम से। रेंट और रेंट आउटस्टैंडिंग में फर्क है, रेंट तो आपका खर्चा है और रेंट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, ठीक है। हाँ जी, और कैश क्या है? एसेट। अब बताओ क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है? सर कैश हमारा पेड हो रहा है तो कम हो रहा है। रेंट? रेंट आउटस्टैंडिंग भी कम हो रहा है। क्यों कम हो नहीं रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अभी मैंने अगर आज की डेट पे मेरा रेंट आउटस्टैंडिंग 0 था और अब मैं बोल रहा हूँ कि भैया 10,000 रुपए का रेंट पे नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग बढ़ गया ना, कि इतना आउटस्टैंडिंग और हो गया। और रेंट वो भी बढ़ रहा है। वो भी बढ़ रहा है। अब जरा बनाओ क्या बनता है? एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। डेबिट, और ये कैश क्रेडिट। और रेंट जो लाइबिलिटी बढ़ती है तो रेंट ये आउटस्टैंडिंग क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट। तो यानी एंट्री क्या बनेगी, देख अब तूने क्या बनाई थी और क्या बनेगी। रेंट अकाउंट डेबिट टू टू कैश कैश अकाउंट। टू आउटस्टैंडिंग रेंट। समझ आया मेरी बात? यस। क्लियर हुआ कैसे? अब देखो लॉन्ग कट से बनाया तो भी अदरवाइज ऐसे बना सकते हो, ठीक है। अदरवाइज शॉर्टकट अगर मैं अपनाता तो मैं कहता भैया रेंट मेरा खर्चा है, रेंट तो डेबिट होगा ही होगा, ठीक है। पैसे जा रहे हैं तो कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। कैश मैंने आपको बताया था ना शॉर्टकट में कि अगर कभी भी कैश इन्वॉल्व हो तो पहले तो कैश को क्लियर कर सकते हो कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अगर बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। तूने पहली वाली एंट्री में कैश डेबिट कर दिया था, कैश याद हो रही ना रहा है, जा रहा है, तो वो तो वैसे ही गलत हो गया। समझ आ रही है मेरी बात? तो वो तो आप सीधा सीधा कैश में तो कभी गलती होनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैंने अभी सिखाया था लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट होगा। एंट्री समझ आ गई? अब इसमें अमाउंट डालते हैं। खर्चा कितना है आपका तनिषा? हाँ यस सर। खर्चा कितना है बेटा? 1,10,000। नहीं,
20,000 हो गया। आपका खर्चा तो 1,20,000 का है, उसमें से 10,000 पे नहीं किया है, खर्चा तो पूरा 1,20,000 है ना। आपसे कोई पूछेगा इस साल का किराया कितना हुआ, तो क्या बोलोगे? 1,10,000। 20,000। आपने पे कितना किया है वो 1,10 किया है, लेकिन 1,10,000 आपका खर्चा है कितना? 1,20,000। समझ में आई मेरी बात? तो आपका रेंट में आएगा 1,20 और आपने इसमें से पे कितना किया? 1,10 और बच गया कितना? 10,000। 10,000। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। चलो मैं इसको हटा देता हूँ। अब एक बार इसको दूसरी तरीके से भी एंट्री करके देख लेते हैं बेटा। अगर हम इसको अलग अलग करके एंट्री करते हैं दो पार्ट्स में, तो क्या एंट्री होती? एक सेकंड गाइस। हाँ जी, अगर इसकी दो एंट्रीज अलग अलग करते बेटा, जितना रेंट आपने पे कर दिया उसकी एंट्री अलग और जितना आपको पे करना है उसकी अलग। तो ईशा आप बताओ बेटा, अगर जितना पे किया उसकी एंट्री करते तो क्या होती? जितना पे किया उसकी होती रेंट अकाउंट डेबिट 1,10,000 ठीक है, टू टू कैश 1,10,000 वेरी गुड। और जो पे नहीं किया उसकी क्या होती? रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू राइट, आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000। ये कंपाउंड एंट्री करके करा था मैंने इसमें। हाँ एग्जैक्टली बेटा। तो ये एक तरह से जो आप यहाँ देख रहे हो, जो आप ये देख रहे हो, ये क्या है? ये कंपाउंड एंट्री है। इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, दोनों एंट्रीज को एक साथ, जो पे कर दी और जो पे करनी रह गई, दोनों को कंबाइन करके इस तरह से दिखा दिया। तो आप ये दोनों में से किसी भी तरह से कर सकते थे। आप दो एंट्री अलग अलग करते तो एंट्रीज बन जाती रेंट टू कैश और रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, और आप अगर सिंगल एंट्री पास करते तो वो बन जाती रेंट टू कैश टू आउटस्टैंडिंग। क्लियर गाइज? चले आगे। तो ये तो हो गया आपका आउटस्टैंडिंग रेंट का। अब बात करते हैं फोर्थ, एक्सपेंस नॉट ड्यू बट पेड। ठीक है, क्लियर बेटा? इसको क्या बुलाते हैं तनीषा? सर प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंस। और इसकी कैटेगरी क्या है बेटा? ये हमारे लिए क्या है? एसेट। ठीक है, एसेट। हाँ जी। अब नॉट किसके साथ है? फिर से वही तरीका, पहले सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि एंट्री क्या है बेटा। अगर हम रेंट पे कर रहे होते तो क्या एंट्री होती? वही जो ऊपर लिखी थी, रेंट टू कैश। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? अगर पे कर रहे होते तो ये एंट्री होती। अब देखते हैं नॉट किसके साथ है। नॉट है एक्सपेंस के साथ। तो पे तो कर रहे हैं लेकिन खर्चा इस साल का नहीं, खर्चा अगले साल को बिलोंग करता है। तो नॉट किसके साथ है? एक्सपेंस के साथ। यानी कि हम जो एक्सपेंस वाला अकाउंट है उसे काट देंगे। पेमेंट तो हो रही है तो टू कैश तो होगा। अब जो रेंट है उसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा? प्रीपेड रेंट। समझ आई मेरी बात? यानी आपकी एंट्री क्या बन गई बेटा? प्रीपेड रेंट अकाउंट टू कैश। लॉजिक समझ आया? ठीक है। अच्छा, अब यस सर। इसी तरह से अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता, क्वेश्चन बनाते हैं जरा, मैं जरा इसको कॉपी कर लेता हूँ। हाँ जी, मान लेते हैं अब यहाँ पे भी सिमिलर क्वेश्चन होता, पर यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा फर्क होगा। क्या होगा? रेंट रुपीज 10,000 पर मंथ पेड फॉर 13 मंथ्स। क्या आएगा? पेड फॉर 13 मंथ्स। ठीक है, यानी आपने एक महीने का रेंट एक्स्ट्रा पे कर दिया। आई बात समझ में? क्लियर हो गया बेटा? तो अगर आप 13 महीने का कर रहे हो, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, डेट इज 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस। हाँ जी, अब ज़रा सोच के बताओ क्या एंट्री होगी। अब की बार चलो हम किसी और को मौका देते हैं। परिका बेटा, आप आपका कैमरा ऑफ है, एक बार ऑन करो प्लीज़। परिका और परीक्षा में बड़ा कंफ्यूजन होता है, कौन सी वाली परिका है कौन सी परीक्षा है। एक दिन एक कैमरा ऑन करती है, एक दिन दूसरा कैमरा ऑन करती है, तो मेरे को याद ही नहीं रहता। अब मैं पहचान पा रहा हूँ। ओके, परिका ये है, परीक्षा ये है, ठीक है। हाँ परिका बेटा, ट्राई करके देखो इसमें क्या एंट्री होगी। क्वेश्चन समझ आया आपको? यस सर। हाँ बेटा, तो क्या एंट्री होगी जरा ट्राई करके बताओ। सिंगल एंट्री या डबल एंट्री, जो आप ट्राई करना चाहो, दो अलग अलग एंट्री या सिंगल एंट्री, जो आपको कंफर्टेबल हो वो बताओ। चलो
हाँ जी परिका, कहाँ गए बेटा, आपका कैमरा ऑफ हो गया। यस सर। हाँ बेटा, क्या एंट्री होगी आपके हिसाब से? सिंगल एंट्री, एक एंट्री बता रहे हो या दो एंट्री बताओगे बेटा? सर रेंट अकाउंट डेबिट। सिंगल बता रहे हैं, दो बता रही है? पहले ये तो बता, मैं वही लिखूंगा ना फिर उसी हिसाब से। बेटा एक और एंट्री, आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है मुझे। मैं कह रहा हूँ बेटा तू एक सिंगल एंट्री बता रही है या फिर दो अलग अलग एंट्री बता रही है? सर दो अलग अलग। दो अलग अलग, चलो बताओ बेटा क्या होगा। सर रेंट अकाउंट डेबिट रेंट अकाउंट 1,30,000। दोबारा बताओ बेटा परिका, मेरे को समझ नहीं आया, सॉरी, दोबारा से बताओ, शुरू से बताओ। रेंट अकाउंट डेबिट 1,30,000 1,30,000, ओके। टू कैश टू टू कैश कैश 1,30,000 1,30,000। आगे बताओ बेटा। सेकेंड एंट्री समझ नहीं आ रही। ट्राई कर, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे अभी अभी कराया था ना, तो इससे हिंट लेके देखना चाहो तो हिंट लेके देखो। जल्दी से कुछ भी एक एंट्री जो तेरे दिमाग में आ रही है बता दे, और फिर नहीं तो फिर हम किसी और के पास चलेंगे, ठीक है? तो जल्दी से बता बेटा परिका, सेकेंड एंट्री तेरे हिसाब से क्या होगी? चलो फिर हम किसी और के साथ चलते बेटा, क्योंकि काफी टाइम निकल गया। हाँ स्निग्धा, बताओ बेटा क्या एंट्री होगी? सर मैं कंपाउंड एंट्री बताऊंगी। बताओ 2 बेटा। मिनट। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट प्रीपेड रेंट 10,000। अकाउंट डेबिट 10,000। हाँ रेंट अकाउंट डेबिट 1,20,000। हाँ, टू कैश अकाउंट 1,30,000। वेरी गुड। टू कैश अकाउंट 1,30,000। बेटा अब इसको दो पार्ट्स में कर ले, दो एंट्री बता क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू 1,20,000 टू कैश हाँ, अब 1,20,000। जो इसने अभी लिखा था ना क्या नाम है, परीक्षा था ना, सॉरी मैं परी का परीक्षा फिर कंफ्यूज हो गया, दोनों ने कैमरा ऑफ कर दिया तो मैं और कंफ्यूज हो गया। आई थिंक परीक्षा थी, हाँ। तो हाँ जी, तो ये वाला जो है अब आपने अभी बताया था परीक्षा, मैं इसको साइड में रख रहा हूँ, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, बताओ क्या हो गया आपके हिसाब से अगर मैं अलग अलग एंट्री करता बेटा? रेंट अकाउंट डेबिट 1,20,000। जो आपने पे किया 12 महीने का, उसकी हो गई रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट 1,20,000। 1,20,000। और जो आपने एक्स्ट्रा पे किया एक महीने का, उसकी क्या एंट्री होगी? प्रीपेड अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश पूरा अकाउंट पूरा प्रीपेड 10,000। रेंट बेटा, पूरा नाम बोलो, प्रीपेड रेंट टू कैश अकाउंट। कंबाइन करके देखो बेटा, यही बनेगी आपकी, ठीक है? क्लियर हुआ, समझ में आया? अब जरा ध्यान से सुनना, और मैंने एक चीज़ और लिखवाई है वो भी बता देता हूँ। देखो मैंने, अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे जो यहाँ पे सिचुएशन लिखी हुई थी, वहाँ पे लिखा हुआ था कुछ अलग सी चीज़ लिखी थी, 2 वेज 2 वेज 3 वेज। हाँ कुछ लिखा हुआ है 2 वेज 3 वेज। हाँ तो मैंने ये 2 वेज तो यहाँ पे करा दिया आपको, ये 2 वेज वाली क्लोजिंग स्टॉक की तो करा दी है कि दो तरीके कौन से, जो ऑप्शन बता दी ना, दिस और लिखा था बीच में। हाँ सेकंड वाला समझाया नहीं है लेकिन बता दी। एक्सपेंस ड्यू नॉट पेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के भी दो तरीके बता दिए। दो तरीके कौन कौन से हैं भैया? ये देखो,
दो तरीके कौन से हैं? या तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप इसकी एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हो, या फिर ये और है एक तरह से, या आप इसकी दो अलग अलग एंट्रीज पास कर सकते हो। अगर आपके पास दोनों चीजें आ जाती हैं कि हमने कितना पे किया और कितना पे नहीं किया, अगर दोनों चीजें इकट्ठी आ जाती हैं तो आप इस तरीके से दो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो या सिंगल एंट्री पास भी कर सकते हो। तो ये 2 वेज हो गए बेटा, समझ आई बात? ठीक है, तो दोनों में 2 वेज तो हो गए। लेकिन मैंने जो प्रीपेड एक्सपेंस था उसमें 3 वेज लिखे हुए थे, देखो जरा उसमें कितने लिखे थे? 3 वेज। ये देखो लिखा है ना 3 वेज, यहाँ भी लिखा है और एक इनकम रिसीव्ड इन एडवांस वाले में भी लिखा है। प्रीपेड एक्सपेंस और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस दोनों में लिखा है। तो एक और तरीका क्या है जरा वो समझते हैं, और वो तरीका वहीं से निकलेगा जहां परिका ने खत्म किया था। तो जरा वो तरीके पे आते हैं। देखो एक और तरीका एंट्री करने का क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे बीच में लिख देता हूँ, और ये एक और तरीका आपको सिखा रहा हूँ बेटा मैं एंट्री करने का। सो यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, और ठीक है। सो दिस इज योर थर्ड वे। अब और एक्चुअली प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ ना, तो टेक्निकली ये थर्ड वाला तरीका यूज किया जाता है। टेक्निकली ये थर्ड वाला तरीका होता है। अब होता क्या है, मैंने आपको बताया था जो अकाउंटेंट होगा आप उसको आकर के इंफॉर्मेशन दोगे, ठीक है, और उसको एक वाउचर दोगे यानी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जिसके बेसिस पे आप वो अकाउंटेंट एंट्री करेगा, ठीक है। तो आप जैसे जैसे रेंट पे कर रहे होगे, रेंट पेमेंट की एंट्री होती जा रही होगी। ध्यान से सुनना इस बात को, जैसे जैसे आप रेंट पे कर रहे होगे आप आके उसको दिखाते होगे, देखो ये लैंडलॉर्ड ने रिसीट दी है। रिसीट समझते हो ना, सामने वाले लिख के दिया, हाँ रिसीव्ड सो मच अमाउंट फ्रॉम यू, तो आके दिखाएगा, तो देखो रसीद है मेरे पास, इसके बेसिस पे रेंट पेड की एंट्री डाल दो। आ रही है बात समझ में? क्लियर? तो आपने टोटल कितना रेंट पे किया? 1,30,000। तो आपके पास कितने की रसीद होगी? 1,30,000 की। तो जब पहला स्टेप हुआ होगा, ध्यान से सुनना इस बात को, जब पहला स्टेप हुआ होगा, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं कैसे हुआ होगा। पहला स्टेप हुआ होगा, आपके पास जो अकाउंटेंट है उसके पास ये रसीद आई होगी बेटा 1,30,000 रुपए की, ऐसी 10,000 की 13 रसीद मान लो, या फिर टोटल एक मान के चल लेते हैं फिलहाल कि हमारे पास रसीद आई हुई है 1,30,000। जैसे ही उसके पास ये रसीद आएगी वो ये एंट्री करेगा। सामने देखो क्या एंट्री है, रेंट टू कैश 1,30,000। यानी जिस समय पेमेंट हो रही है उस समय वो ये ध्यान नहीं दे रहा होगा, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ऐसे ही होता है, उस समय नहीं देख रहा होगा कि क्या वो इस साल का रेंट था या वो पिछले साल का था या वो अगले साल का था। आ रही है बात समझ में? अभी तो उसको पास आपने क्या दिया है, वाउचर, क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिया है? रसीद। रसीद पे क्या लिखा है, कितना पे किया है? 1,30,000। तो वो पहले क्या एंट्री कर देगा, रेंट टू कैश 1,30,000। लेकिन फिर होगा क्या, जब साल के एंड में 31 मार्च को हम चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसा एक्सपेंस है जो हमने कम पे किया है, या कोई ऐसा एक्सपेंस है जो हमने ज्यादा पे कर दिया जो अगले साल को रिलेट करता है। जब हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा, अरे ये तो हमने 1,30,000 रेंट में डाल दिया, जबकि इसमें से 10,000 तो कहाँ बिलोंग करता है, अगले साल को। आ रही बात समझ में? इसमें से 10,000 तो कहाँ बिलोंग करता है, नेक्स्ट ईयर को। तो फिर ऐसे केस में हम साल के एंड में फिर क्या एंट्री करेंगे, यहां से ट्रांसफर कर देंगे 10,000 को कहाँ पे, प्रीपेड रेंट में। तो एंट्री होगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 10,000, और कहां से ट्रांसफर कर रहे हैं, रेंट अकाउंट से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू रेंट अकाउंट 10,000। आई बात समझ में? देखो तो अगर मैंने ध्यान से सुनना, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं, अगर मैंने जिस समय एंट्री करी मुझे उस समय नहीं पता कि प्रीपेड कितना था, ये प्रैक्टिकली होता है, जो थर्ड ऑप्शन बता रहा हूं दिस इज प्रैक्टिकल। अगर आपके पास लिखा आ जाए इस तरीके से तो आपको सामने सामने दिख रहा है कितना प्रीपेड है और कितना इस साल का है ना। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली ये थर्ड सिचुएशन फॉलो होती है, जहां पे जिस समय अकाउंटेंट पहली एंट्री कर रहा होता है तब उसको नहीं पता कि कितना इस साल को बिलोंग करता है, कितना अगले साल को, तो वो पहली एंट्री कर देता है रेंट टू कैश, और उसके बाद जब साल के एंड में चेक करते हैं पता चलता है अरे इसमें से 10,000 तो अगले साल को बिलोंग करता है, तो एंट्री होती है प्रीपेड रेंट टू रेंट। आई बात समझ में? अगर नेट इफेक्ट देखोगे सबका सेम आएगा, इसको कंबाइन करके देख लो, कंबाइन करोगे तो क्या एंट्री बनी, प्रीपेड रेंट 10,000, रेंट अकाउंट 120, टू कैश 130, यही बनी कि नहीं बनी? यही सेम एंट्री है यहाँ पे कंबाइंड एंट्री में भी। तो इफेक्ट सेम है, सिर्फ फर्क क्या है कि जिस समय आप एंट्री कर रहे हो उस समय आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से आपने एंट्री कर। क्लियर हुआ गाइस?
हाँ जी, ये पॉइंट जरा मुझे बताओ, जरा आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? ये थोड़ा डिफरेंट पॉइंट है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। प्लीज मुझे एक बार सबके हैंड्स डाउन कर लो, सब लोग हैंड्स डाउन कर लो एक बार, और जिसका डाउट है सिर्फ प्लीज वही हैंड रेज करना, ठीक है? अदरवाइज बाकी सब लोग मुझे प्लीज थम्स अप करके बताओ अगर क्लियर है या नहीं। ओके, सबको क्लियर है, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, 3 तरीके से ये एंट्री हो सकती है। चलो अब आगे चलते हैं, और मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा बेटा क्योंकि अब खत्म करना है अपने को। तो 4th हो गई, 5th एंट्री करते हैं, और मैं आप करके दिखाऊंगा जल्दी जल्दी। ये एक्सपेंस की थी बेटा। इसके बाद तनीषा वापस आ जाओ बेटा, और अपना तनीषा कहाँ चली गई थी? तनीषा ड्रॉप आउट हो गई। अच्छा, तो आई थिंक दोबारा ज्वाइन करेगी। तब तक हम ईशा आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ईशा आ जाओ, आप अपना हैंड रेस कर लो और अनम्यूट हो जाओ। तो अभी एक्सपेंस की इसी तरह से इनकम की करते हैं। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है? क्लियर हुआ बेटा? तो Accrued वेरी गुड, इसको क्या बुलाते हैं? अक्रूड इनकम, ठीक है? और ये हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है बेटा, ठीक है? हाँ जी, तो जरा इसकी एंट्री बताओ मुझे क्या होती है। अगर हम पहले अगेन वैसे चलते हैं जैसे हम ऊपर चल रहे थे। अगर हम नॉर्मल तरीके से एंट्री करते हैं तो रेंट, सॉरी ये तो इनकम है, तो रेंट डेबिट क्यों हो गया? कैश डेबिट होगा ना, हमें रिसीव होती है। अगर हमें ये So रिसीव हो रहा cash होता account debit to rent. तो ये एंट्री होती। टू रेंट रिसीव लिख देता हूँ साथ में, ताकि हम इनकम में लिखते हैं ना हाँ साथ में सर। रेंट रिसीव। तो कैश टू रेंट रिसीव ये एंट्री हो रही होती बेटा। अब यहाँ पे नॉट किसके साथ है, जरा ध्यान दो। हाँ, cash. रिसीव्ड के साथ, ठीक है? नॉट रिसीव्ड यानी कि कैश वाला पोर्शन नहीं आएगा, उसकी जगह क्या आ Yes. जाएगा? अक्रूड इनकम, ठीक है? क्लियर हुआ? तो एक तरीका हमने सीख लिया बेटा एंट्री करने का। इसको थोड़ा सा इधर खिसका देता हूँ। और अगर जैसे हम पीछे वाला सीख रहे थे अभी, ऊपर हमने सिचुएशन बनाई थी कि दोनों चीजें एक साथ अगर क्वेश्चन ने पूछ ली तो कैसे होगा, तो वो सिचुएशन सेम यहाँ भी बना लेते हैं जरा। हाँ जी, अब इस केस में पेमेंट की जगह क्या होगा? रिसीव हो रहा होगा। रेंट रुपीज 10,000 पर मंथ। मैं इसको जरा रब करके दोबारा ही लिख देता हूँ। हाँ जी, रिसीव फॉर कितने महीने के लिए? 12 मंथ्स, सॉरी 11 मंथ्स, ठीक है? एंड 1 मंथ रेंट इज येट टू बी रिसीव्ड। हाँ जी, बताओ बेटा इसमें क्या एंट्री बनेगी आपके हिसाब से? सर एक सेकेंड। हाँ जी, और सब लोग ट्राई करो बेटा। हाँ जी, बताओ ईशा। हाँ सर, एक मिनट लिखते रहो। ओके, हाँ करो करो करो। हाँ सर। हाँ बताओ बेटा क्या होगा? Cash account 1,10,000. कैश अकाउंट डेबिट 1,10,000। Accrued income account debit 10,000. तो मैं अक्रूड रेंट लिख देता हूँ, रेंट ही ले रहा हूँ ना यहाँ पे, ठीक है? तो अक्रूड रेंट डेबिट 10,000 टू To rent received account 1,20,000. वेरी गुड, टू रेंट रिसीव्ड 1,20,000। क्लियर है गाइस? ठीक है, अब इसी तरह से अगर इसको मैं बाइफरकेट करके 2 पार्ट्स में करता तो क्या एंट्री होती वो भी बता दे बेटा। Salary. यही से Cash लेके, account हाँ debit 1,10,000. हाँ To rent received account 1,10,000. वेरी गुड। तो अगर Second जितना रिसीव entry हुआ है उसके लिए होती- तो ये एंट्री होती, और जो रिसीव नहीं हुआ उसके लिए क्या होती? Accrued rent account debit 10,000. To rent received account 10,000. बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो यहाँ 2 वेज ये हो गए बेटा। चलो लास्ट करते हैं और फिर आज की क्लास खत्म करेंगे बेटा, ठीक है? लास्ट हमारा केस कौन सा रह गया?
इनकम नॉट ड्यू, इनकम नॉट ड्यू बट रिसीव, ड्यू नहीं हुई है लेकिन रिसीव हो गई है, तो इसको क्या बुलाते हैं हम? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड एडवांस। ठीक है, ये हमारे लिए क्या होता है बेटा? लायबिलिटी। लायबिलिटी। ठीक है, हाँ जी बताओ बेटा। अब अगेन वैसे ही शुरू करते हैं। पहले अगर रिसीव हो गया होता तो एंट्री क्या होती? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव। रिसीव। ठीक है, हाँ जी। अब नॉट किसके साथ है जरा देखो? रिसीव्ड के साथ नहीं है, क्या बात कर रही है? रिसीव तो एंड में लिखा हुआ है, नॉट किसके साथ चिपका हुआ है? इनकम के साथ। तो यानी यहाँ पे क्रॉस क्या होगा? इनकम। इनकम वाला कौन सा अकाउंट है? रेंट रिसीव। ये क्रॉस होकर के इसकी जगह क्या आ जाएगा? इनकम रिसीव्ड। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या मैं लिख सकता हूँ रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम वर्ड हटा के रेंट लिख देता हूँ ताकि समझ आ जाए। ठीक है, और ऊपर भी मैंने अक्रूड इनकम लिखा हुआ था, उसकी जगह अक्रूड रेंट कर देते हैं। ठीक है बेटा, हाँ जी। और इसका दूसरा सिनेरियो करते हैं ज़रा। अगर मान लो दोनों एंट्रीज एक साथ आ जाती हैं तो कैसे होगा ज़रा? तो देखिए ज़रा, यहाँ पे है ऑलरेडी। हाँ जी, अब ज़रा इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। रेंट रुपीज़ 10,000 पर मंथ, पेड की जगह क्या आ जाएगा? रिसीव्ड फॉर 13 मंथ्स, 13 महीने के लिए मिल रहा है। 1 मंथ रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, 1 महीने का रेंट हमें एडवांस में मिल गया है। चलो बताओ बेटा क्या एंट्री होगी? सर पहले अलग अलग वाली बताओ। तेरी मर्जी, कैसे भी बता ले, पहले अलग अलग वाली बता ले। ये ले नहीं सर चलो कोई बताते कैसे भी बता ले बेटा, कोई बात नहीं, अलग अलग वाली बता। चल अब की बार अलग अलग करके करते हैं पहले। तो पहले मान ले 12 महीने का रेंट आपको रिसीव हुआ है, उसकी क्या एंट्री करते बेटा? कैश ऐसे करना। अकाउंट डेबिट। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट 1,20,000 120 टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हाँ, एडवांस कहाँ से आ गया? अभी तो हम 12 महीने की कर रहे हैं ना, कि 12 महीने की जो एंट्री होती है। सॉरी टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट 1,20,000। तो रेंट रिसीव। ठीक है, तो ये तो अभी हमने एंट्री कर दी किसकी? जो हमें 12 महीने का रेंट मिला उसकी। क्लियर हो गया बेटा? और अब हम करते हैं कि जो हमें एक महीने का एडवांस मिल गया बेटा, तो उसकी क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ आएगा टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 10,000। ठीक है, 10,000 ठीक है बेटा। हाँ जी, अब इसको कंबाइन करें ज़रा, क्या एंट्री बनती कंबाइन करते तो? कैश अकाउंट डेबिट 1,30,000। 1,30,000 टोटल 1,30 मिल रहा है। और इसमें से दो पार्ट्स हैं, क्या क्या? एक तो इस साल का रेंट है तो वो रेंट रिसीव में चला जाएगा 120, और 10,000 हमारा आगे को बिलोंग करता है, तो कहाँ चला जाएगा? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, अब इसमें एक और तरीका, जैसे हमने ऊपर 3 तरीके सीखे थे इस वाले में, ऐसे एक तरीका यहाँ और हो सकता है। क्या हो सकता है? मैंने बताया जिस समय रिसीव हो रहा है बेटा, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ इन एडवांस पे। जिस समय रिसीव हो रहा है उस समय हमने क्या करा? हमने सारा का सारा रेंट रिसीव में डाल दिया। उस समय हमने चेक नहीं किया कि ये कहाँ बिलोंग करता है। मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको, एक सेकंड रुकिए ज़रा। हाँ जी, देखो इसका थर्ड तरीका बता रहा हूँ आपको। और जिस समय हमें मिला बेटा, ठीक है, रेंट रिसीव हुआ टोटल कितना? 1,30। हमें उस समय नहीं पता था कि ये इसमें से कितना इस साल का और कितना अगले साल का है। तो बताओ क्या एंट्री करी होगी ईशा? उस टाइम हाँ जी, कैश अकाउंट 1,30,000 टू रेंट वेरी रिसीव्ड गुड। 1,30,000।
बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही समझा आपने। तो हमने एंट्री कर दी होगी ये वाली, जिस समय हमें मिला 31, हमें तो 31 का एविडेंस था। अब उसके बाद जब हमें पता चला अरे भाई हमने 31 डाल दिया उठा करके रेंट रिसीव में, इस साल का तो 31 है ही नहीं, 1 20 है, तो क्या करेंगे अब 10,000 ट्रांसफर करेंगे। कैसे करेंगे? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस डेबिट हो जाएगा। ना 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 सॉरी रेंट रिसीव्ड डेबिट होगा। रुक जा, गलती कैसे हुई ये समझ, भाग मत। देख कभी गलती होती है ना तो ऐसे नहीं अरे अरे हो गए सर मैं सही कर देती हूँ, सही कर देती हूँ, नहीं नहीं नहीं, गलती क्यों हुई उसको समझो। देखो आपने यहाँ से लॉजिक नहीं लगाया, मैंने क्या बताया था, अभी आपने रेंट रिसीव में ज्यादा डाल दिया है तो उसको सही करने के लिए क्या करोगे, रेंट रिसीव को रिवर्स करोगे ना, पहले क्रेडिट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? तो 10,000 ये डेबिट और ये कहाँ चला जाएगा, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी गाइस क्लियर है। तो जो पेमेंट और रिसीव वाले केसेस हैं उनमें तो आपके, अरे बाप रे लो भाई एक साथ आ जाएगा क्या, बहुत छोटा हो गया तो एक फोटो ऐसे खींच लेना, पहले मैं ऊपर वाली फोटो करवा देता हूँ, रुको, फिर उसके बाद आपको डिटेल फोटो भी कर देते हैं। हाँ जी, इन दोनों की तो एक साथ हो जाएगी आई गेस, डेप्रिसिएशन की और क्लोजिंग स्टॉक की। पहले इसकी एक फोटो खींच लो, फिर मैं उसको समराइज भी करूंगा एक बार दोबारा। ये सारी, हाँ एक मिनट रुक जा बेटा, अभी पूछ लियो। ये सारी की सारी 6 की 6 एंट्रीज कब हो रही हैं, 31 मार्च 2021 को। मैंने आगे डेट लिखी नहीं है तो बेटा प्लीज मैं वहाँ डेट लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन ना हो, यहाँ सब जगह डेट लिख देता हूँ बेटा, एक सेकेंड ना। 31 मार्च 2021, ये भी कब हो रही है, 31 मार्च 2021, ये भी कब हो रही है, 31 मार्च 2021, एंड ये भी 31 मार्च 2021। हाँ जी, तो आपका पहले वाला हो गया फोटो। ठीक है, अब जरा इसका फोटो कर लेते हैं, इसका पहले एक साथ फोटो कर देता हूँ, फिर आपको दोबारा से जूम आउट करके दोबारा से फोटो कर देंगे। ठीक है, पहले एक साथ ले लो ताकि एक साथ आपको समझ आ जाएगा मैंने किस में 3 केस और किस में 2 केसेस करे हैं, उसको आप थोड़ा सा एलेबोरेट करके देख सकते हो। एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका ले लिया, हो गया? चलें आगे। अच्छा अब मैं इसको आपको ऐसे करके भी दिखा देता हूँ, दो दो एक साथ ले लो बेटा, ये दो एक, ये वाले दो एक साथ हो गए, और इनका जो आगे का पार्ट है उसके बाद मैं दिखा देता हूँ। ये हो गया, चले आगे। हाँ इसके आगे का पार्ट आप और यहाँ पे फोटो खींच लो, एक सेकेंड, ये लो, इसको भी छोटा कर देते हैं, ये आ जाएगा इसके साथ में, लो। ठीक है, क्लियर? तो पहले दो चीजें आपकी आ गई, अब आ जाते हैं इस पे 5 और 6 पे। अगेन पहले इतना पोर्शन एक साथ ले लो बेटा, चले आगे। ओके, और उसके बाद जो आगे का पोर्शन है ये वाला, ये एक साथ। ठीक है गाइस, स्क्रीनशॉट तो हो गए सारे। हाँ अब जरा एक बार समराइज कर देता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, टोटल हमने 4 चीजें करी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। 2 में 2 केसेस कराए आपको, 2 सिनेरियो बताए, 2 तरीके से एंट्री कर सकते हो।